अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली के बिल्कुल बाहर और यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ इस्सातिज़ा इकराम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा आप यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर यकम मार्च से आए थे, KBC पे बैठे हुए थे हम लोग, और हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें रेगुलराइज़ किया जाए। हमने 4 साल अपनी सर्विसेज के दिए हैं और उसको सब जगहों पर जितने भी हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन सब ने एडमायर भी किया, पसंद किया, सर्टिफिकेट्स दिए, वाह वाह हुई, बल्ले बल्ले हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अचानक से हमें ये कहा जा रहा है कि अब आप जो हैं वो यहाँ से जाइए। तो अब आप खुद सोचें, एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी के 4 कीमती साल, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, ठीक है, अपना खून पसीना एक इंस्टीट्यूट को देता है और उसके बाद आप उसको मक्खन में से बाल की तरह निकालते हैं, तो उसका स्ट्रेस लेवल क्या होगा। आपको 4 साल हो गए? जी, हम लोगों को 4 साल हो गए। 2017 में हम लोग अपॉइंट हुए थे, अब 2021 आ चुका है और हमने परफॉर्म करके दिया है। हमने स्कूल इनके खड़े करके दिए। ये अंदरूनी सिंध से आए हैं, सखर से हैं, हैदराबाद से हैं, ठट्ठा से हैं, यानी कश्मीर से लेकर कराची तक जो है वो तमाम। गवर्नमेंट ने, सीधी बात है, गवर्नमेंट ने अब तक हमसे रब्ता नहीं किया। हमारी फ़ीमेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, रात में रुकती हैं। मैं कल से यहाँ पर मौजूद हूँ, पूरी रात मैंने यहाँ स्टे किया है, पूरे दिन से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई। तो अब आप खुद सोचें कि हमारे स्ट्रेस का क्या लेवल है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम बहुत पुरअमन लोग हैं, सब हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं। सिर्फ हम क्या है, हम अपना एक एहतजाज, हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आपके पास लेजिस्लेशन, लॉज मौजूद हैं, आप असम्बली में बैठते हैं, अपनी मर्ज़ी जहाँ होती है आप कानून बनाते हैं, रातों रात इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे लिए आपको कोई कानून नज़र नहीं आता। आप बात करते हैं रूल्स की कि भाई जो है वो कराची कोर्ट ने ये कह दिया, हैदराबाद कोर्ट, भाई आप हैदराबाद कोर्ट के भी तो डिसीजन को देखें। उन्होंने कहा कि आप इनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, इनको ग्रेड 17 की सब फैसिलिटीज़ ने, आपने उस पर कौन सा इम्प्लीमेंट किया। तो सईद गनी साहब के तो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बहुत ज़्यादती की। इतने हाईली एजुकेटेड पढ़े लिखे बंदे से ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते कि इस किस्म की इलॉजिकल बातें करें। हम कोई अनपढ़ जाहिल या अंगूठा छाप जो है वो है टीचर्स नहीं है। हमने स्कूलों को खड़ा किए, हमें भी रूल्स मालूम है, हमें भी लॉज मालूम है। हमें से अब मज़ीद लॉलीपॉप नहीं हमें चाहिए। 4 साल से हमें कभी एक्सटेंशन मिल रही है, कभी जी अब यूँ हो रहा है, अभी जी अब यूँ हो रहा है। हमें मज़ीद लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। और जब तक हम रेगुलर नहीं होते, हम उस वक्त तक यहाँ पर बैठे हैं। असम्बली बिल के थ्रू हमें रेगुलर करें, जिस तरह से आप लोगों ने सेशन जजेस को किया, जिस तरह से आप लोगों ने नर्सिस को किया, आप लोगों ने 17, सबके पास सब लिस्टें मौजूद है, हर चीज़। टोटल कितने टीचर्स हैं? हमारे पास है 957। 957। अब आप सुने कि 957 लोगों का आप रोज़गार छीन रहे हैं और फिर कहते हैं शोर भी ना मचाएं। 957 लोगों का आप रोज़गार छीन रहे हैं, मतलब मार भी रहे हैं और बच्चा रोए भी ना, बच्चा चीखो पुकार भी ना करे, बच्चा बोले भी ना कि हमारे साथ जाती हो। 957 असातिज़ा इकराम हैं। हाँ, और ये फैमिलीज भी नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये वो हेड मास्टर्स हैं, ये वो असातिज़ा इकराम हैं, ये वो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो इन ईवानों में आकर बैठते हैं। तो इन ईवानों में बैठकर वो अपनी मर्ज़ी के लिए तो वो तमाम फैसले करते हैं, लेकिन इन असातिज़ा इकराम के लिए कुछ नहीं कर रहे। बहरहाल हमारे साथ और भी टीचर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बताइए कहाँ से आप आई हैं? जी, मैं हैदराबाद से आई हूँ और 3 दिन से मुसलसल हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। आज 4था रोज़ है, बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, फैमिली को लेकर बैठे हुए हैं, दिन रात यहीं स्टे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादती है कि हम 4 साल हम काम कर रहे हैं, हमने टेस्ट दिया, टेस्ट दिया, काम कर रहे हैं, स्कूलों को खड़ा किया है, अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर हमें रेगुलर क्यों नहीं किया जा रहा है। ये ज़्यादती सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है। तो आप तो बच्चों के साथ यहाँ पर आई हैं, बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा दुश्वार होगा यहाँ पर रहना, फिर खाना पीना, रहना आपको कैसे? नज़र आ रहा है कि हम कितनी मुश्किलात में बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन बाकी जो यहाँ ऐवान में बैठे हैं उनको नज़र नहीं आ रही है कि हम कितनी मुश्किल तकलीफ़ में बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे लिए कोई हल नहीं निकाला जा रहा है और हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं हुआ तो हम यहीं बैठे रहेंगे, नहीं उठेंगे जब तक हमारा
मसला हल नहीं होगा। बड़े अफसोस की बात है, सईद गनी साहब ने प्रेस टॉक में कहा कि ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें इनका प्रोटेस्ट भी नज़र आता है जो असम्बलियों में जो कुछ होता है। बहरहाल हमारी ये बहन है और ये बच्चों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं और हम इनका दुख दर्द महसूस कर सकते हैं। और बिलखसूस जब आपने किसी भी अदारे में, ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या पब्लिक हो, आपने जहाँ पर 3-4 साल लगाए हों और उसके बाद आपको निकाल दिया जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा हम सब लोग समझ सकते हैं। हमारा आप लोगों के लिए ये पैगाम है, जनरल पब्लिक के लिए, कि इन लोगों के लिए हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जाएं और बरमार कर दें, ट्विटर ट्रेंड बना दें, फिर ये हुकूमतें मजबूर हो जाएंगी। और दूसरा बुज़रा साहिबान से है कि थोड़ा सा आप देख लें, 957 लोग कुछ भी नहीं है। आप लोग हाल ही में सेनेट इंतखाबात गुजरे हैं, कितनी आपने करम नवाजियाँ की हैं, तो थोड़ी सी करम नवाजी आप सरकार के ख़जाने से यहाँ पर भी कर दें, पैसे नहीं लगेंगे, बस इनको आपने रेगुलेट करना है। आप तमाम लोगों के लिए मैसेज यही था। यहाँ पर बहुत सारे साथी कराम हैं, हम तमाम के रिव्यूज़ ले सकते हैं। ये सिलेक्टिव थे, ये लिमिटेड लोग थे जिनका हमने रिव्यू लिया था कि आपको मालूम हो सके कि ये क्यों सरापा एहतजाज है। तो अब उम्मीद है कि इनका जो ये मामला है वो जल्द अज जल्द हल होगा। अल्लाह हाफिज़।